भारत ने दिखा दी अमेरिका को उसकी औकात। भारत ने दिया ऐसा जवाब कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हर जगह बेइज्जती। अमेरिका के धोखे के बाद भारत ने लिया बड़ा फैसला, अमेरिका के ग्रुप से अपने को किया बाहर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका कितना चालाक है और अमेरिका किसी का सगा नहीं है, यह बात पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका के लिए तो कई सारी बातें कही गई कि अमेरिका का ना कोई दुश्मन है ना ही उसका कोई दोस्त, बस उसके अपने हित है और उसी के अनुसार वह चलता है। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अब तक की सबसे सुस्त राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को रिपेयर करने के लिए $450 मिलियन की राशि पाकिस्तान को देना, वह भी बिना भारत की सलाह के, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच कड़वाहट डाल दी। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ साल से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। रिश्तों में वो मिठास नजर नहीं आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के समय आती थी। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत विरोधी रुख समय समय पर नजर आ रहा है। अपने कार्यकाल में इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो भारत के खिलाफ रहे हैं। इसी क्रम में बाइडेन ने ऐसा एक और फैसला लिया। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान एयरफोर्स PAF के पास मौजूद फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करने का फैसला किया है। यही नहीं, अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान को $450 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी है। यह मदद उसने तब की है जब उसके पाकिस्तान से संबंध बहुत खराब है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाइडेन ने पहली बार कुछ ऐसा किया जो भारत के खिलाफ हो। वह पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं जिसमें भारत को झटका लगा है। ऐसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। यह वर्ष 1992 का वक्त था। तब जो बाइडेन अमेरिका के डेलावेयर एरिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर हुआ करते थे। उस वक्त अमेरिका की कमान रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश सीनियर के हाथों में थी। उसी दौरान सोवियत संघ टूट चुका था और रूस एक अलग देश के रूप में अपनी नई शुरुआत कर रहा था। तब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। वही एक तीसरी तस्वीर थी भारत की। भारत तब आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। जनवरी 1991 में भारत ने रूस के अंतरिक्ष संस्थान ग्लावर कोस्मोस के साथ 235 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी। इस डील के मुताबिक भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन वहां से मिलते। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी डील हुई थी। लेकिन जब भारत रूस से डील कर रहा था तभी फ्रांस ने यह इंजन ऑफर किया, लेकिन यह करीब 1000 करोड़ रुपए का था और रूस से महंगा था। ऐसे में भारत ने इसे ठुकरा दिया था। इस डील पर अमेरिका में काफी राजनीति की गई और इसके अगुवा थे बाइडेन, क्योंकि उस वक्त रूस पश्चिमी देशों पर ज्यादा निर्भर था। ऐसे में अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की बिक्री का विरोध किया। अमेरिका का कहना था कि इस डील से सन 1987 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR का उल्लंघन होगा, यानी एक्सपर्ट ने इसे इनकार किया था। इनका कहना था कि क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष के रॉकेट के लिए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इन्हें यूज नहीं किया जाना चाहिए। काफी जद्दोजहद के बाद भी अंत में बाइडेन की वजह से अमेरिका ने रूस के सामने ऐसी शर्तें रख दी कि उसे भारत के साथ डील संशोधित करनी पड़ी। उसने भारत को 7 इंजन देने के लिए तो हामी भरी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत भी इस डील से पीछे हट गया और खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने का फैसला किया। 2014 में भारत ने ऐसा कर दिखाया। दोस्तों, 14 मई 1992 को लॉस एंजल्स टाइम्स 2 में छपे एक लेख में बाइडेन ने कहा था कि भारत को क्रायोजेनिक इंजन की बिक्री खतरनाक हो सकती है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि रूस के नेताओं को थोड़ी अकल आएगी और वे अपनी आर्थिक मदद खोने के खतरे को समझकर इस डील से बचने की कोशिश करेंगे। बाइडेन का कहना था कि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं बल्कि खतरे से भरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका से भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो और ग्लावर कोस्मोस को भी बैन कर दिया था। अब दोस्तों, आप देख ही सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इन पुराने बयानों से कि भारत के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार है। और तो और वह भारत को हमेशा से पिछड़ा हुआ देश मानते हैं और यह उनके बयानों में दिखता है। और कहीं ना कहीं उनकी अंग्रेजों वाली मानसिकता भी दिखती है, जहां वे भारत को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि भारत अब किसी की कंट्रोल में आने वाला नहीं है। और दोस्तों, अब भारत ने अमेरिका के सुस्त राष्ट्रपति जो बाइडेन को तगड़ा झटका दिया है। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई है।
दोस्तों, भारत के बड़े फैसलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के लोग अमेरिकी संसद में भयंकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान को यह 450 मिलियन डॉलर की राशि देकर बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए अमेरिका के द्वारा कुछ महीने पहले बनाए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम से खुद को बाहर कर लिया है। दरअसल दोस्तों, इस फोरम का गठन मई माह में हुआ था, जहां भारत ने इस फोरम को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि भारत को अमेरिका की मार्केट का एक्सेस मिल सके। यूएसए टैरिफ कम कर देगा और हम अपना एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों, 4 महीने बाद भारत ने इस फोरम से अपने आप को इसलिए अलग कर लिया क्योंकि भारत को पता चल गया कि भारत को इस फोरम में रहने का कोई फायदा नहीं है और न ही अमेरिका ने कोई टैरिफ कम करे, बल्कि इस फोरम के सदस्य देश भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भारत जो भी प्रोडक्शन करे, एक्सपोर्ट कर रहा है, वह क्लीन एनर्जी का उपयोग करे। अब दोस्तों, भारत के ऊपर इस तरह दबाव बनाने के बाद अमेरिका और अन्य देशों को भारत ने तगड़ा झटका दिया है और खासकर अमेरिका को, क्योंकि भारत को अमेरिका को कोई कड़ा जवाब देना था कि भारत के सख्त विरोध के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स F-16 के रिपेयर के लिए 450 मिलियन डॉलर क्यों दिए। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका भी यह बात जानता है कि F-16 फाइटर जेट्स का उपयोग पाकिस्तान किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ नहीं करता, बल्कि वह इनका उपयोग भारत के खिलाफ छद्म में युद्ध लड़ने के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 मिलियन डॉलर देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि वह रूस से अपने रिश्तों को कम करे, अन्यथा अमेरिका ऐसी हरकत करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को नहीं पता था कि अमेरिका की इस चाल का उल्टा रिएक्शन अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा, जिसके बाद दोस्तों भारत ने सबसे पहले तो अमेरिका के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम से अपने आप को बाहर किया। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही LAC सीमा पर गोगरा हॉट स्प्रिंग के PP 15 पॉइंट से भारत और चीन पीछे हटे। हालांकि दोनों के बीच आम सहमति हुई, लेकिन अमेरिका को भारत की तरफ से यह संदेश गया कि अब भारत चीन के संबंध सुधरने लगे हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसी महीने अब प्रधानमंत्री मोदी भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी मीटिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, यह खबर सुनने के बाद अमेरिका की सांसें बढ़ गई है और उसके हाथ पांव फूलने लगे हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत अब रूस से भी TU-160 बम वर्षक विमान को जल्द से जल्द खरीदने पर विचार कर रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद जो बाइडेन की अमेरिका में बहुत ही गंदी खिंचाई हो रही है। अमेरिका की विपक्षी पार्टी रिपब्लिक के कई नेताओं ने कहा कि यह भारत के प्रति अमेरिका की सबसे गंदी विदेश नीति है। उन्होंने कहा कि चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ साझेदारी करी थी और भारत का साथ अमेरिका के लिए जरूरी था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो गलती कर दी गई है, जहां अमेरिका ने चीन के सबसे पक्के दोस्त और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को फाइटर जेट्स रिपेयर और उनके मेंटेनेंस के लिए पैसा देकर सबसे बड़ी गलती करी है। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने कहा कि अमेरिका खुद अपनी विदेश नीति को फॉलो नहीं कर रहा है, वह खुद अब दुश्मनों को फंड दे रहा है। तो भारत की तरफ से ऐसा रिएक्शन तो आना लाजमी है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।